अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4th क्लास आज आपका साइंस का लेक्चर नंबर 11 है। हम आगे मूव करने से पहले लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 10 का हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे कि लेक्चर नंबर 10 में हमने क्या चीज़ स्टडी की है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 10 में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 कंप्लीट किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें हमने स्टडी किया था कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो सारी सेल से मिलके बनी होती हैं। लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, चाहे वो प्लांट है या एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको एयर चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स, लाइट एंड वार्मथ। ये पांचों चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये पूरा भी आपने सिस्टम पढ़ा है कि किस तरह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फूड के लिए डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है। All living things have a life cycle consisting of different stages। अब आपने नेक्स्ट ये भी स्टडी किया कि जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सबके डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस। किसी एनिमल की 4 लाइफ स्टेजेस हैं, किसी की 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स इनहेरिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और एनिमल्स और प्लांट जो हैं उनके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी उनकी चीज़ें, हरकत वगैरह है या उनकी शक्ल है, वो सारी की सारी उनके पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से लेते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करना है, जिसका नेम है इन्वायरमेंट एंड फूड चेन। इन्वायरमेंट एंड फूड चेन से नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट हम माहौल को कहते हैं एंड फूड चेन क्या होती है। कि फूड चेन आपने क्लास 3 में भी स्टडी किया है कि किस तरह से फूड के ऊपर, फूड के लिए डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर एनिमल्स। अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि 3 क्लास में जैसे आपने स्टडी किया है कि ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, टेक इन फूड, फीड, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। के जो तमाम जिंदा चीज़ें हैं वो मूव भी करती हैं, ग्रो भी करती हैं, फूड खाती भी हैं, फील भी करती हैं, सांस भी लेती हैं और रिप्रोड्यूस भी करती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव। प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर सर्वाइव करने के लिए भी डिपेंड करते हैं। हैबिटेट आर द नेचुरल होम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हैबिटेट जो होती है वो एक नेचुरल होम होते हैं, प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि एक जो ग्रुप है पूरे का पूरा लिविंग थिंग्स का या माहौल का अपना जो बनाते हैं मिलके, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर हैबिटेट्स। और प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो अपने माहौल के मुताबिक रहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। अब डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स होती हैं। ह्यूमन एंड नेचुरल डिजास्टर्स कैन अफेक्ट हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। ह्यूमन्स और जो कुदरती तौर पे होने वाले जो हादसात होते हैं वो हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट या इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं। अ फूड चेन शो हाउ ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन अपॉन ईच अदर फॉर फूड। जो फूड चेन है वो हमें दिखाती है कि किस तरह से सारी तमाम जिंदा चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करती हैं। देयर आर 4 मेन पार्ट्स टू अ फूड चेन। अब यहाँ पे टोटल 4 मेन पार्ट हैं फूड चेन के। सन, सूरज, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं कि इस यूनिट में हमने क्या चीज स्टडी करनी है। द इन्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग क्रिएचर्स इज द अर्थ। We must take care of our environment, the earth and the plant and animals on it to keep a proper balance। अब कह रहे हैं कि हमने इस यूनिट में चीज़ें पढ़नी है कि सारी की सारी जो जिंदा चीज़ें हैं वो जो ज़मीन के ऊपर रह के एक माहौल बना रही हैं और हमें अपने माहौल का लाजमी तौर पर ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, और प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, मिनरल्स, फूड, लाइट एंड वार्मथ। एज प्रीवियस आपको पता है ये चीज़। लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब लिविंग थिंग्स जो है उनको डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। किस तरह से, ये हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। लिविंग थिंग्स लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। किस तरह से लिविंग थिंग डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपने फूड एक प्रोसेस के जरिए बनाते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। लिविंग थिंग्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव। अब लिविंग थिंग्स जिंदा रहने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट भी करती हैं। एनिमल्स डील विद द टेम्परेचर वेरिएशन इन डिफरेंट वेज। और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर होता है जो कि एनिमल्स फिर उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। अ फूड चेन शोज हाउ ऑल लिविंग थिंग्स
डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर फूड। फूड चेन हमें ये चीज बताती है कि किस तरह से सारी चीजें जो है एक फूड के लिए हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स में भी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और पैरासाइट्स। एनिमल जो है वो या घास खाने वाले भी हैं, गोश्तखोर भी होते हैं और दोनों चीजें भी खाते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। और पैरासाइट्स ऐसे इंसेक्ट ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि लिव इन और लिव ऑन होते हैं, या अंदर रहते हैं या बाहर किसी भी बॉडी पे रहते हैं। देयर आर 4 मेन पार्ट्स टू बी फूड चेन, द सन, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब फूड जो है उसको 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सन है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है एंड डिकम्पोजर है। ठीक है, सन, environment. Your environment is everything that is around you wherever you happen to be. अब कह रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द जितना भी आपका माहौल है, यहाँ पे आप रह रहे हो, वो आपका environment है। Your house, your school, the roads, the playing field, the shops, the people, the city you live in and the air you breathe all form part ऑफ योर इन्वायरमेंट। अब कह रहे हैं कि आपका घर है, आपके स्कूल, रोड्स, प्लेइंग फील्ड, आपके जो भी हैं, शॉप्स हैं, लोग हैं या सिटी जहाँ पे आप रह रहे हो, वो जहाँ हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वो सारे के सारे मिलके इन्वायरमेंट बना रहे हैं। ऑन अ वाइडर स्केल द इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स इज द अर्थ। अब माहौल जो हमारा प्रॉपर बना हुआ है वो सारा ज़मीन के ऊपर ही है। ठीक है, जिंदा चीज़ें सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही हैं। एवरी लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन इन्वायरमेंट। अब हर जिंदा जानदार जो है उसका एक अपना इन्वायरमेंट है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, हमारा रहने का स्टाइल अपना है, हमारा इन्वायरमेंट एक अलग तरह का है। एनिमल्स का इन्वायरमेंट और तरह का होता है, प्लांट्स का एक अपना ही इन्वायरमेंट है। We need to take care of the living things in our environment. अब कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे अपने इर्द गिर्द जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका ख्याल, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए। We also need to take care of the environment itself, those non-living things such as light, air, water and soil. अब इसके अलावा जो माहौल है वो सिर्फ जिंदा चीज़ें ही नहीं मिलके बना रही, नॉन लिविंग थिंग्स भी उसके अंदर शामिल होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के जरिए भी माहौल बनता है। तो अब हमें नॉन लिविंग थिंग्स का कह रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वही उसका ख्याल रख सकते हैं, कि उनका भी ख्याल रखना चाहिए जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, जैसे कि एयर है, वाटर है और सॉइल है। अब आपकी बुक के ऊपर एक पेज बॉक्स सा बना हुआ है, डू यू नो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, की पॉइंट राइट किए हुए होते हैं यहाँ पे। ओवर प्लेनेट अर्थ हैज बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन इट। हमारे प्लेनेट के ऊपर कह रहे हैं कि बिलियंस के करीब बिलियंस लिविंग और थिंग्स हैं। दीज थिंग्स कैन लिव बिकॉज द अर्थ हैज द थिंग्स फॉर लाइफ। अब कह रहे हैं कि इसके ऊपर इसीलिए जिंदा है ज़मीन के ऊपर क्योंकि हमें वो सब चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं जो ज़मीन के ऊपर रहने के लिए चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वाटर विदाउट वाटर दोज वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, कि ज़मीन के ऊपर लाइफ नहीं पॉसिबल। लिविंग थिंग्स नीड वाटर, ह्यूमन एंड एनिमल्स नीड वाटर टू हेल्प देम डाइजेस्ट फूड। जिंदा चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है, ह्यूमन और एनिमल को फूड डाइजेस्ट करने के लिए पानी चाहिए होता है, जैसा कि आप यूनिट नंबर 3 में स्टडी करके आए हैं। द केमिकल चेंजेस इन द बॉडी कैन ओनली टेक प्लेस इफ देयर इज वाटर। अब जो केमिकल चेंज हमारी बॉडी में होता है वो तभी पॉसिबल होता है जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की अमाउंट ज्यादा होगी, प्रॉपर होगी। ठीक है, प्लांट्स नीड वाटर टू हेल्प देम टू ग्रो एंड टू प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स। अब पानी जो है वो प्लांट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तो प्लांट की पानी पूरा होगा तो वो ग्रो कर सकते हैं, सेकेंड उनके लीव्स तक जो फूड जाती है वो पानी के जरिए ही जाती है। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा की पॉइंट राइट किया हुआ है, डू यू नो, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए चीज है। लाइफ ऑरिजिनेटेड इन वाटर। ठीक है, द फर्स्ट लिविंग फॉर्म्स वर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब कह रहे हैं कि जो जमीन के पानी में जो फर्स्ट टाइम लाइफ देखी गई थी वो है माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म देखा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एयर, द एयर सराउंडिंग द अर्थ कंटेन मैनी गैसेज। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं। वन ऑफ दीज गैसेज इज ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो है वो ऑक्सीजन है। यू टेक ऑक्सीजन इनटू द बॉडी व्हेन यू ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेके जाते हैं। प्लांट ब्रीथ थ्रू द पोर्स इन देयर लीव्स, स्टोमेटा। प्लांट भी सांस लेते हैं किस तरह से कि उनके लीव्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब सुराख होते हैं छोटे से, नॉर्मली वो नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से ही नजर आएंगे वो, तो उनके जरिए वो सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड। तमाम चीज़ों को एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीजन गैस लाजमी तौर पर चाहिए होती है। ऑक्सीजन गैस किस तरह से इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन बर्न द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन जो है वो फूड को बर्न मतलब जलाती है, हमारी बॉडी के अंदर बर्न करती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, और वो एनर्जी हम एक तो ग्रोथ के लिए यूज करते हैं एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट, और सेकेंडली हमारे जो डैमेज पार्ट कोई भी होते हैं उसको रिपेयर करने में हेल्प आउट करती है।
यू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, आप बाहर जो सी गैस रिलीज करती हो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट गैस, ये अनदर इंपॉर्टेंट गैस है। ये कौन सी गैस है जिसको प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यू विल लर्न मोर अबाउट दिस लेटर। अब इस गैस के बारे में आप नेक्स्ट यूनिट जो आएंगे वहां पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे भी एक की पॉइंट दिया हुआ है, डू यू नो ऑक्सीजन कैन बी टॉक्सिक टू। ऑक्सीजन गैस जो है वो भी गैस टॉक्सिक हो सकती है। इफ वी ब्रीथ प्योर ऑक्सीजन वी कैन डाई। अगर हम प्योर ऑक्सीजन जो है उसको अंदर लेके जाते हैं, सांस लेते हैं उसमें, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। अब ये कंसेप्ट चेक आया है यहाँ पे आपके सामने। यहाँ पे जो आपने ऊपर हमने एयर वाला पॉइंट स्टडी किया है उससे रिलेटेड यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। लेकिन ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट डैश फ्रॉम देयर फूड। अब ऑक्सीजन गैस हमें क्यों जरूरी है फूड के लिए? सेकंड, प्लांट ब्रीथ थ्रू डैश इन देयर लीव्स। प्लांट जो है वो किस डैश के जरिए सांस लेते हैं अपने, ठीक है, ये आपने खुद मेंशन करना है। अब मिनरल्स कौन से हैं? सॉइल कंटेन मिनरल्स, लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। अब मिनरल्स भी हमारी बॉडी में के लिए उतने ही लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी है, ठीक है। प्लांट्स टेक इन मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट, एनिमल और ह्यूमन तीनों की बातें हो रही हैं कि मिनरल्स किस तरह से हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। प्लांट जो है वो रूट्स के जरिए डायरेक्ट सॉइल से लेते हैं और उसको डायरेक्टली अपनी बॉडी के रूट्स में अपने अंदर लेके जाते हैं। अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट। अब अगर आप मिनरल्स ज्यादा अमाउंट में चाहते हैं, हमारे लिए जरूरी होते हैं मिनरल्स क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है वो, तो एनिमल्स जो है ये प्लांट खाने के साथ प्लांट के जरिए फूड लेते हैं। ह्यूमन टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट एंड हर्बीवोर्स एनिमल्स। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो भी प्लांट और हर्बीवोर्स एनिमल को खाने की से मिनरल्स लेते हैं। लाइट, द सन गिव्स आउट लाइट, प्लांट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट। अब प्लांट कह रहे हैं कि सूरज जो है वो हमें रोशनी देते हैं और प्लांट सूरज की रोशनी की वजह से ही फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और आपको पता है कि उसकी फूड बनाने के लिए प्लांट जो चीजें यूज करते हैं, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट एंड अदर एनिमल्स। अब इंसान और दूसरे जानवर जो हैं वो प्लांट खा के एनर्जी लेते हैं या कोई दूसरे जानवर। अब जैसे आपके सामने ये पिक्चर बनी हुई है कि सनलाइट से प्लांट जो है वो फूड अपनी ले रहा है, प्लांट्स को डियर खा रहा है, डियर को आगे चीता खा रहा है। ये एक फूड चेन आपके सामने दिखाई गई है। सो सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। अब कह रहे हैं कि फूड जो सनलाइट है वो भी बिल्कुल जरूरी है पौधों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो हम प्लांट भी ईट करते हैं और जो ऐसे एनिमल्स हम ईट करते हैं जो कि प्लांट्स को ही ईट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वार्मथ। मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड सम वार्मथ फॉर लाइफ। कह रहे हैं कि ज्यादातर जो जानदार हैं उनको गर्माइश चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। गर्मी, लाइक वार्मथ मीन गर्माइश होती है, लेकिन आम जबान में हम इसको गर्मी के वर्ड मीनिंग में भी ले लेते हैं। इन मोस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ टेम्परेचर आर नॉट टू हाई और टू लो। अब जमीन के ऊपर ज्यादातर ऐसे एरियाज ही है जहाँ पे ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और ना ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, बट जस्ट राइट, मतलब नॉर्मल है वहाँ पे, ठीक है। लिविंग इन प्लेसेस विद एक्सट्रीम टेम्परेचर इज डिफिकल्ट। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो भी वहाँ पे जिंदा रहना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर ही तमाम जानदारों को चाहिए। देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स इन हॉट एंड कोल्ड आइसी क्लाइमेट। अब ऐसे बहुत ही कम जानदार हैं, कम प्लांट हैं और कम एनिमल्स हैं जो कि या तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहते हैं या बहुत ही लो टेम्परेचर में रहते हैं। अब आपके सामने ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के बारे में हमने स्टडी करना है कि किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, किस तरह उनके ग्रुप्स बना दिए गए हैं। एज यू नो, as you learn more about living things you will find that scientists sort them into many different groups। अब कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप लिविंग थिंग्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि साइंटिस्ट ने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में आइडेंटिफाई किया, डिफरेंट ग्रुप में बना दिए उनके। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और ये डिफरेंट ग्रुप जो उनके बनाना है, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन कहा जाता है इसे। दिस मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मच ईजियर। और इस वजह से हम तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी स्टडी को आसानी से कर सकते हैं। वी कैन ग्रुप लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव और बाय देयर शेप एंड बिहेवियर और बाय व्हाट दे ईट। अब उनकी जो ग्रुपिंग है वो किस बेस पे की जाती है कि वो रहते कहाँ पे हैं, खाते क्या हैं, उनका बिहेवियर कैसा है और उनकी शेप कैसी होती है।
You have already learned about the importance of looking after the world we live in, our environment. Now we will learn more about different environment and how living things survive in them. जैसे कि आप पहले कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स वगैरह के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में आप काफ़ी पीछे स्टडी इस यूनिट में कर चुके हैं. अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने इस यूनिट में स्टडी करनी है वो ये है कि किस तरह का डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है और वहाँ पे किस तरह से प्लांट या एनिमल जो है वो सर्वाइव करते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन मेनी डिफरेंट एनवायरनमेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. प्लांट और एनिमल जो हैं वो बहुत सी डिफरेंट एनवायरनमेंट में दुनिया के अंदर रहते हैं. इन द हॉट डेजर्ट में मतलब रहते हैं हाई अप इन द माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर भी रहते हैं ये बहुत, एंड इन द वाटर, और पानी के अंदर भी रहते हैं. अब ये किस तरह से प्लांट्स और एनिमल वहाँ पे रहते हैं इस चीज़ को हमने स्टडी करना है और इनकी किंगडम्स वगैरह भी स्टडी करेंगे कि क्या किस बेस पे इनको आइडेंटिफाई किया गया है. एनिमल किंगडम अब क्या चीज़ होती है? ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ फॉर्म अ किंगडम कॉल्ड द एनिमल किंगडम. अब सारे के सारे ज़मीन के ऊपर जितने भी रहने वाले एनिमल्स हैं वो सारे के सारे मिलकर एक किंगडम बनाते हैं जिसे हम एनिमल किंगडम कहा जाता है. The animal kingdom includes the hundreds of thousands of different creatures. अब animal kingdom के अंदर मतलब करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से एनिमल्स पाए जाते हैं. सम आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जानदार, बैक्टीरिया वगैरह जिसे आप ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते. सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप. वही बात कि माइक्रोस्कोप के जरिए ही नजर आते हैं, उसके अलावा हम उन्हें देख ही नहीं सकते. अदर द रियल जायंट सच एज द इनॉर्मस ब्लू व्हेल, और कुछ इतने बड़े होते हैं जैसे कि ब्लू व्हेल. अब एनिमल्स इन्वायरमेंट, वी कैन क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द 4 डिफरेंट इन्वायरमेंट दे लिव इन. अब एनिमल्स को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कि किस तरह से वो रहते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव ऑन द ग्राउंड. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन सी एनिमल होते हैं? जिनको हम जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन लैंड, वो ज़्यादातर वक्त ज़मीन के ऊपर ही गुजारते हैं. बट सम कैन ऑल्सो स्विम, लेकिन कुछ उनमें से तैर भी सकते हैं, लेकिन रहते वो ज़मीन के ऊपर ही हैं. Their bodies are suited to life on the ground, और उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल इस तरह की होती है जो ज़मीन के ऊपर रहने के अकॉर्डिंग होती है. ठीक है, they have legs to walk on the lungs to breathe with. उनकी टांगे होती हैं चलने के लिए और सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं. एनिमल्स सच एज द स्नेक हैव स्केल्स विच हेल्प देम टू क्रॉल. अब जो स्नेक है वो भी लैंड के ऊपर रहता है और उसके स्केल्स होते हैं बॉडी के ऊपर जो उसको क्रॉल करने में हेल्प आउट करते हैं. देयर सेंसेस आर वेल डिवेल्प्ड, और उनकी जो सेंस होती है वो वेल डिवेल्प्ड होती है. अब ये कुछ एनिमल्स की पिक्चर आपके सामने है. एलिफेंट, ज़ीब्रा, लायन, जिराफ एंड डॉग. ये ऐसे एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, ग्राउंड के ऊपर रहते हैं और इनका होम भी ग्राउंड के ऊपर ही होता है. Animals that live in cold places have thick furry coats to keep them warm in the desert. Camels have thick skin to protect them from the sun. अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कोल्ड क्लाइमेट्स पे रहते हैं और उनके फरी होते हैं, ठीक है, जो उनको गर्म रखते हैं. और जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें कैमल है. कैमल की थिक स्किन होती है जो उसको सन से प्रोटेक्ट करती है. अब एर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑल्सो लिव ऑन द ग्राउंड बट स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन ट्रीज. ये भी ग्राउंड वाले एनिमल्स हैं लेकिन ये ज़्यादातर वक्त अपना दरख्तों के ऊपर गुजारते हैं. जो एर्बोरियल वर्ड है इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है दरख्तों के साथ रहने वाले एनिमल. ठीक है, दरख्तों से रिलेटेड एनिमल्स हैं. ठीक है, दे हैव पावरफुल आर्म्स एंड लेग्स. उनकी बहुत ही ज़्यादा मजबूत बाजू और टांगे होती हैं. सम एर्बोरियल एनिमल्स सच एज मोंकी एंड एप्स कैन स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. अब मोंकी आपने देखा हुआ है कि वो ब्रांच टू ब्रांच, और एप्स भी मोंकी की ही टाइप है, वो ब्रांच टू ब्रांच जा सकते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जा सकते हैं. दे यूज देयर टेल टू ग्रिप ब्रांच. वो अपनी जो पूंछ है उसको ब्रांच को, तने को पकड़ने के लिए यूज करते हैं. अदर्स सच एज लिजर्ड, ओपेसम एंड स्क्विरल हैव शार्प क्लॉज दैट हेल्प देम टू क्लाइंब. अब जो लिजर्ड है, ओपेसम एनिमल है, स्क्विरल है, इनकी जो पंजे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं जो इनको चढ़ने में हेल्प करते हैं. कहाँ पे? दरख्त वगैरह के ऊपर चढ़ने में इनको मदद करते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर. एक्वेटिक एनिमल ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो पानी के अंदर रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम डू नॉट ब्रीथ लाइक एनिमल्स ऑन द लैंड.
और ज़्यादातर जो उनमें हैं वो उस तरह से सांस नहीं लेते जिस तरह से ज़मीन पे रहने वाले जानदार सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्पेशल लंग्स, उनके अंदर गिल्स होते हैं और स्पेशल टाइप ऑफ लंग्स होते हैं जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। फिश, क्रैब्स, टर्टल, सम फॉर्म्स ऑफ स्नेल एंड श्रिम्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ये आपके सामने जिन एनिमल्स के नेम हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स, इनके फिन होते हैं या लिम्स होते हैं विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, जिनकी मदद से वो पानी में तैर सकते हैं। अब आपके सामने ये 2 पिक्चर्स हैं, एक एनिमल है व्हेल और सेकंड जो है वो है टर्टल, ठीक है। इनके जो व्हेल है उसके फिन हैं और जो टर्टल है उनके लिम्स हैं। एरियल एनिमल्स आर दोज दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द एयर, ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ज़्यादातर वक्त हवा में गुजारते हैं। बर्ड्स एंड बैट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, अब बर्ड्स जितने भी हैं जो उड़ते हैं वो सारे और बैट्स जो हैं वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। देयर बोन्स आर लाइट एंड हॉलो, उड़ते किस वजह से हैं कि उनकी बोन्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती हैं, ठीक है। देयर बॉडी शेप हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर इजीली, और उनकी बॉडी इस तरह से होती है जो उनके हवा को कट करने में हेल्प आउट करती है जिसकी वजह से वो उसमें उड़ते हैं। दे हैव विंग्स, और उनके पर होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ते हैं। जैसा कि आपके सामने ये पिक्चर बनाई नज़र आ रही है, आपको 3 बर्ड्स हैं जिनकी पिक्चर दिखाई गई है। ये कौन से हैं? एरियल एनिमल्स हैं, ठीक है। अब ये कंसेप्ट चेक आपके सामने आया है। ए एंड बी कॉलम में ए में नेम लिखे गए हैं, बी में उनकी मीनिंग्स बताए गए हैं कि एर्बोरियल एनिमल का मतलब ट्री, एरियल का मतलब एयर, एक्वेटिक का वाटर एंड टेरेस्ट्रियल का लैंड है। तो आपने इनको मैच करना है, मैच करके इनके आगे 2 एनिमल्स के नेम आपने राइट करने हैं कि ये वाले एनिमल्स इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये वाले एनिमल इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये आपका कंसेप्ट वर्क है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर, टीचर आपको सॉल्व करके नहीं देंगी, ये स्टूडेंट वर्क है, ठीक है। ये आपने खुद वर्क करना है और इसको वर्क करके आपने टीचर को लाजमी तौर पे चेक भी करवाना है। अब आते हैं प्लांट्स की तरफ। प्लांट किंगडम क्या होते हैं? वी ऑल नीड प्लांट, हमें सबको प्लांट चाहिए। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। अब जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो सारी की सारी या तो डायरेक्टली तौर पे प्लांट के ऊपर डिपेंड करती हैं या इनडायरेक्टली, मतलब किसी ना किसी तरह से प्लांट के ऊपर सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। प्लांट ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइज, प्लांट जो है वो हर तरह की शेप और हर साइज में होता है। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड ओवर 3,80,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 3,80,000 टाइप ऑफ प्लांट्स जो हैं वो डिस्कवर की हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट ड्राई डेजर्ट वेयर देयर इज लिटिल वाटर, अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि कम गर्मी वाले एरिया में भी होते हैं जहाँ पे पानी कम होता है। एंड अदर ग्रो इन और नियर वाटर, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर या पानी के करीब ग्रो करते हैं। ऑल द प्लांट्स ऑन द अर्थ मेक अप द प्लांट किंगडम, और जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं ज़मीन के ऊपर वो सारे के सारे मिलके प्लांट किंगडम बनाते हैं। ऑल प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो प्लांट जमीन के ऊपर उगते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। प्लांट्स इन वन प्लेस कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अनदर प्लेस, अब एक जगह के प्लांट दूसरी जगह के प्लांट से डिफरेंट होंगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज ईच प्लेस और इन्वायरमेंट इज डिफरेंट, ये इस वजह से होता है कि प्लांट का जो इन्वायरमेंट है और जगह की चेंज होने की वजह से। द क्लाइमेट इज नॉट द सेम एवरीवेयर, जो मौसम है वो हर जगह पे एक जैसा नहीं होता। It is much warmer along the coast and at sea level than it is high up in the mountain. अब कह रहे हैं कि जो कोस्ट वगैरह एरिया या समंदर के पास वाले एरियाज है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है, और जो माउंटेन के ऊपर जगह है वहाँ पे टेम्परेचर कोल्ड होता है। द सॉइल इज़ नॉट द सेम आइदर, इवन कि जो ज़मीन है जगह हर जगह पे वो भी डिफरेंट है, उसका टेम्परेचर भी इक्वल नहीं होता। कहीं पे टेम्परेचर जो सॉइल है उसका हाई होता है, किसी जगह पे टेम्परेचर जो होती है उसका जो टेम्परेचर लेवल है वो नॉर्मल होता है, कहीं पे वार्म होता है, कहीं पे कोल्ड होता है। तो उस बेस के ऊपर वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं और उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं।
अब आपके सामने ये ट्रस्टियल प्लांट दिखाए गए हैं कि दो तरह के हैं, फ्लावर्स और एक कैक्टस है जो डेजर्ट में होता है। प्लांट विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। अब ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल लाइफ। एक्वेटिक प्लांट भी जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं एनिमल्स के लिए। इंसेक्ट एंड बर्ड्स फीड ऑन देम, क्योंकि इंसेक्ट और जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं वो उनके ऊपर अपनी खुराक लेते हैं, उनसे लेते हैं। They provide a resting place and shelter of thousands of tiny creatures which live under and on the surface। ठीक है, अब जो ऐसे पानी के अंदर वाले जो प्लांट हैं वो बहुत सी जो जानदार हैं जो पानी के अंदर रहते हैं उनको रहने में जगह मुहैया जगह देते हैं, उनके रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, या वो पानी के ऊपर होते हैं या पानी के अंदर, जहाँ भी उनकी जगह होती है। ठीक है, अब आपके सामने ये एक्वेटिक प्लांट दो तरह के दिखाए गए हैं। फ्लावर्स हैं, एक जो ऊपर है पानी के और एक जो ग्रीन वाले जो हैं ये सारे के सारे पानी के अंदर ग्रो हुए हैं। ठीक है, अब डू यू नो बॉक्स है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर सो स्मॉल दैट 25 ऑफ देम कुड फिट अक्रॉस योर फिंगर नेल। अब कह रहे हैं कि कुछ प्लांट जो है वो इतने छोटे होते हैं कि आपके जो फिंगर नेल है आपका उसके ऊपर इजीली आ सकते हैं। 25 ऑफ देम मतलब 25 जो है 25 प्लांट एक टाइम में आपकी नेल के ऊपर आ सकते हैं। द लार्जेस्ट लिविंग थिंग इज अ प्लांट। जो लार्जेस्ट लिविंग थिंग जो प्लांट भी है इट इज अ जायंट सिक्वायर ट्री। वो एक सिक्वायर ट्री है which grows in the USA, जो कि USA में है। It is 83 meters tall and it is called जनरल शर्मन। वो 83 मीटर लॉन्ग है और जनरल शर्मन नाम है उसका। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। यूनिट नंबर 5 आज हमने किया है और इसमें जितने भी हमारे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं पेज नंबर 42 से 47 तक हमने वो आज करने हैं। क्वेश्चन रिलेटेड जो है आपके वो है शॉर्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 to 6 तक। ठीक है, यूनिट का नेम सबसे पहले आपने राइट करना है एनवायरनमेंट एंड फूड चेन। इसी तरह कैपिटल लेटर्स में ही सबने राइट करना है। टॉपिक क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट हैव साइंटिस्ट फाउंड। आंसर है साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड ओवर 3,80,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज मीन्ड बाय क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग बना देना एनिमल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। व्हाई डू साइंटिस्ट क्लासिफाई थिंग्स। साइंटिस्ट क्यों, रीज़न क्या है जिस बेस पे वो चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मच ईजियर। क्लासिफिकेशन जो है उसकी वजह से जो हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। वेयर डू टर्स्ट्रियल एनिमल लिव, वेयर डू दे मेक देयर होम। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसके अंदर दो बातें उन्होंने एक साथ पूछी हैं, आपने इसी तरह से राइट करना है। क्वेश्चन आपने सेम नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से राइट करके आंसर। टर्स्ट्रियल एनिमल लिव ऑन द ग्राउंड। टर्स्ट्रियल एनिमल कहाँ पे रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं। दे मेक देयर होम्स ऑन द ग्राउंड, और वो अपना घर कहाँ पे बना रहे हैं, वो भी ग्राउंड पे बनाते हैं। तो जब आपने राइट करना है दोनों फर्स्ट सेंटेंस आपका एक जगह पे जहाँ पूरा आ रहा है उससे नेक्स्ट ही आपने आंसर शुरू नहीं करना। जो नेक्स्ट वाला आंसर है वो आपने न्यू लाइन से राइट करना है और न्यू लाइन से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डज द एर्बोरियल मीन। एर्बोरियल वर्ड का जो मीनिंग है एग्जैक्ट वो क्या है। द एर्बोरियल मीन परटेनिंग टू ट्रीज, मतलब ट्रीज से रिलेटेड, ट्री से मुतल्लिका चीज़ जो है उसको हम एर्बोरियल कहते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे कोई इंसेक्ट है, जो भी चीज़ है। ठीक है, एर्बोरियल एनिमल इसी बेस पे उन्हें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम 3 एर्बोरियल क्रिएचर्स। अब आपने 3 ऐसी एर्बोरियल एनिमल्स के नेम बताने हैं, वो आपके सामने इसी तरह से राइट किए गए हैं। आपने इनको इसी तरह से नंबरिंग करनी है, डाउनवर्ड राइट करना है, एक ही लाइन में राइट नहीं करना। नंबर 1 पे राइट किया है मोंकी, नंबर 2 इज लिजर्ड, नंबर 3 स्क्वेयर। नाउ मूव टुवर्ड द डायरी। डायरी आपके सामने आ गई है। डेट जून, फ्राइडे को आपने यूनिट नंबर 5 की रीडिंग करनी है, पेज नंबर 42, 43 एंड 44। और जो वर्ड्स अंडरलाइन करवाए जाएंगे टीचर आपको उनकी पिक्चर सेंड करेंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको आपने लर्न करना है एज अ MCQs। जून 20 को सैटरडे है, आपने यूनिट नंबर 5 की रीडिंग करनी है, पेज नंबर 45, 46, 47 और अंडरलाइन वर्ड्स को आपने लर्न करना है।
जून 22 मंडे आपका वीकली टेस्ट होगा साइंस का, यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन जितने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन उनका टेस्ट होगा। जून 23 ट्यूसडे यूनिट नंबर 5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो आपने राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं, ठीक है। जून 24 वेंसडे को यूनिट नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग रहती हैं 4, 5 एंड 6 आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। राइट करते हुए सेम डेट होनी चाहिए आपकी नोटबुक के ऊपर, जैसे यहाँ पे जून 23 को आपके फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो आपने सेम डे एंड सेम डेट राइट करनी है। और सेम इसी तरह जून 24 को आपने वेंसडे राइट करना है और सेम डेट राइट करनी है और सेम डे। जून 25 थर्सडे यूनिट नंबर 5 जो है उसका जितना आपने स्टडी किया है रिवीजन करनी है। अल्लाह हाफिज़।